बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि HCF तो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दे रखा है और LCM याद करना। LCF याद करना और HCF किस संख्या को दे रखा है 306 और 657 का HCF दे रखा है। तो इनके पहले देखो यहाँ पे सूत्र याद है तुम्हें, एक सूत्र मैंने बताया था, क्या बताया था? एक सूत्र था संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है? LCM गुणा HCF। संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF और LCM की गुणा के बराबर। तो संख्याओं को गुणा, संख्याएं क्या हैं? संख्याएं हैं 306 गुणा 657, ये संख्याएं दोनों को गुणनफल कर दिया बराबर LCM कितना दे रखा? LCM निकालना है, क्या निकालना? LCM निकालना, कोई बात नहीं, गुणा HCF कितना दे रखा? 9। कितना दे रखा है? 9। ओके, अब देखो ये संख्या 9 काय में है गुणा में, तो हमें LCM निकालना, तो ये काय में आएगा? बटे में आएगा। तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। ओके, इतना हो गया। अब देखो ये 3 से कट सकता है, 3 से काटेंगे, 3 9 30 और 3 9 6, ये 3 तिया 9, 3 से और कट सकता है, 3 तिया 9, एक बचा 3 चौक 12, कितनी बार काटा? 34 बार। तो अब क्या बचा यहाँ पे? 34 गुणा 657 बराबर LCM। इन दोनों की गुणा कर लो, LCM आ गया। गुणा करो नहीं इसकी 657 की और 34 की, 7 चौक 28, 28 के 8 हमसे लगा 2, 4 5 20 और 2 22, 22 के 2 हमसे लगा 2, 4 24, 4 से 24, 24 और 2 26, 3 से 21 21 का 1 हमसे लगा 2, 3 5 15 और 2 17 हमसे लगा 1, 3 6 18 19, 8 3 3 2, कितना आ गया भाई? 22 33 8, क्या आ गया? LCM। ये क्या आ गया? LCM। सिंपल हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर शो कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 शो कर रहा है। आप देखो वहां पर, मैं पढ़ लिया। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्या करना? जांच करनी है इसकी। क्या करना है? जांच। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 6 की पावर n, 6 की पावर n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो क्या करना है? कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? जब उसके गुणनखंड कितने होने? 2 गुणा 5 होने चाहिए। कोई भी संख्या कितनी पावर हो, जब तक उसके गुणनखंड 2 गुणा 5 नहीं आएंगे, जब तक वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना? ये बात नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट बात है कि क्या किसी भी संख्या के जब तक टुकड़े मतलब फैक्टर क्या 2 गुणा 5 नहीं आएंगे उसमें, अगर 2 आगे तो भी नहीं बनेगी बात, 5 आगे तब भी नहीं, जब तक दोनों नहीं आएंगे जब तक वो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो देखते हैं इसके टुकड़े, इसके फैक्टर करते हैं 6 के फैक्टर करो, 2 तिया 6, 3 का ना 3, तो 6 के फैक्टर क्या है? 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, 5 आया इसमें? नहीं है। 2 गुणा 5 आना चाहिए था, क्या एक्स्ट्रा और आया? 3 भी आया था। अगर 5 आया था ना, तो ये क्या 0 पर समाप्त हो सकती, लेकिन अब ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो नीचे को लिख देना कि 6 की पावर n के गुणनखंड 2 गुणा 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। ओके, ये हो गया क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। रोक लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो शो कर रहा है, आप पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा
11 गुणा 13 प्लस 13 और 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? क्वेश्चन ये कह दिया है कि ये संख्याएं दे रखी हैं, ये भाज्य संख्याएं हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं होती कौन सी, सबसे मालूम होनी चाहिए। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती है बताता हूं। भाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें डिवाइड हो सकता है। मतलब मान लीजिए मैंने कह दिया 4 एक भाज्य संख्या है। कैसे? 4 को जब तुम फैक्टर बनाओगे तो 2 दूनी 4, 2 एक ना 2 एक, तो इसके फैक्टर क्या बने 2 गुणा 2 गुणा 1। मतलब भाज्य संख्या के जो फैक्टर बनते हैं, इंपॉर्टेंट बात, भाज्य संख्या के जो फैक्टर बनते हैं वो 2 से अधिक बनते हैं। 2 तो बनेंगे, 2 से अधिक तो बनने ही है। 2 से अधिक बनने तो कौन सी संख्या है? भाज्य। अब बात करते हैं भाज्य। जैसे मान लीजिए भाज्य संख्या होती है 3, 7, 11। देखते हैं 3 को काटोगे, 3 को काटा, 3 के फैक्टर क्या आएंगे 1, तो 3 गुणा 1। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनके अधिक से अधिक कितने फैक्टर हो सकते हैं? बस 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते। इंपॉर्टेंट बात है। तो अभाज्य संख्याएं के अधिकतम कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2। और भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक हो सकती है। अगर किसी संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हैं तो वो कौन सी भाज्य संख्या है? तो हमारे सामने ओके क्वेश्चन सामने। अब ये देखते हैं ये संख्या जो है ये संख्या भाज्य है। कैसे है तुम्हें बताना है। तो देखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो इधर इस प्लस से इधर भी 13 है, प्लस से इधर भी 13 है, तो 13 कॉमन है दोनों में, तो हम 13 निकाल सकते हैं के बाहर को। सिंपल है, कॉमन यहां से क्या बचा 7 गुणा 11, 13 तो बाहर आ गया खत्म, प्लस 13 बाहर आ गया क्या 1। ओके 13 पहले गुणा होती है बाद में जोड़े जाते हैं, तो 11 सत्ते 77 प्लस 1। ओके अब क्या आ गया 13, इन दोनों जोड़ों में कितना हो गया भाई 78। और इनके सबके गुणा में क्या होता है 1 तो होता है, इनके गुणा में 1 होता है। ये बताओ कितने फैक्टर हुए? 2 हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं इसके फैक्टर। ठीक है 2 तो हैं, 2 से ज्यादा भी। तो ये संख्या क्या है? भाज्य है। क्यों है भाज्य? क्योंकि इसके फैक्टर जो टुकड़े हैं वो 2 से अधिक हैं, तो इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। चाहे लिख भी सकते हो कि इस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये क्या है? भाज्य संख्या है। इस संख्या को देखते हैं, ये भी बता रहा भाज्य संख्या, लेकिन तुम्हें व्याख्या करनी। देखो 7 गुणा 6, इनमें कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, 5 इधर भी है 5 इधर भी, प्लस है तो प्लस के इधर देखते हैं, प्लस के इधर और प्लस के इधर कॉमन क्या है? 5, तो 5 कॉमन है। बचा क्या भाई? 7 गुणा 6 गुणा 5 तो कॉमन आ गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1, यही बचा। 5 बाहर है, 7 छंग 42, कितना हो गया 42 गुणा 4 दिया 12 और 2 ही करना 2 प्लस का 1। ओके अब 5 बाहर है, 42 की उसकी 12 दूनी 24, 24 के 4 हाथ से लगा दो, 12 चौक 48, 48 और 2 50, कितना हो गया 504 गुणा 2 प्लस का 1। अब इन पहला गुणा करते हैं बाद में जोड़ते हैं, ये प्लस का चिन्ह है गुणा का, तो 5 2 चौक 8, 2 की 0 से करेंगे 0, 2 पंजे 10 प्लस का 1, तो 5 इन दोनों जोड़ देंगे तो कितना आया? गुणा का चिन्ह तो यहाँ पर होता है, कितना हो जाएगा 1009। सही है, उसकी गुणा में तो हर किसी के 1 होता है। कितने टुकड़े हुए? 2 से अधिक टुकड़े हैं नहीं है, 2 से अधिक टुकड़े की संख्या कौन सी हुई? भाज्य संख्या हुई। कौन सी? भाज्य। अगर 2 से कम होते, 2 या 2 से कम होते तो क्या होती? अभाज्य। तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है ये संख्या? क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, आज बस हम इतनी बात करते हैं। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।